श्री राम जय जय राम। सनातन धर्म की 5 मिनट में एक सत्य का वर्णन, फिर ध्यान। आप यहाँ बैठे हैं, यदि आप अपने आँख की पुतली को दाईं या बाईं तरफ घुमा दें तो आपको उधर की चीज दिखने लगेगी, और जिधर आपकी पुतली है उधर से दूसरी तरफ कर दें तो जहां दिखता था वहां दिखना बंद हो जाएगा। दिखना बंद होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपकी आंखें ही नहीं है, आंख इधर से उधर हो गई। इसी तरह से अभी आपके आंखें हैं, आंखें ना हो तो भी आप होंगे। आपके चैतन्य होने में फर्क नहीं है, व्यवहारिक फर्क है, वो हमें पता है कि आंख ना होने के कुछ नुकसान हैं, पर आप चेतन रहते हैं और आप दो चेतन हैं। इस बात को समझें, जब तक ये समझ नहीं आएगा आप कभी भी आध्यात्मिक नहीं बन सकते। उसे जीव ईश्वर कोई कहता है, कोई चिदाभास और चेतन कहता है, कोई वृत्ति चेतन और निर्वृत्तिक चेतन कहता है। एक शब्द आपने जरूर सुना है, शिव, और दूसरा शब्द सुना होगा सदाशिव। पूछ सकते हैं लोग कि शिव और सदाशिव का क्या मतलब है? शिव प्रयत्न से होता है, शिव ध्यान से होता है, सदाशिव सदा ही शिव है। एक आनंद को प्राप्त करता है, एक आनंद ही है, वो प्राप्त नहीं करता। जब तक हम जीव भाव में हैं तब तक हमें प्राप्त करना है। जब जीव भाव बाधित हो जाता है तो अबाधित ईश्वर तत्व, अबाधित ब्रह्म तत्व, अबाधित शिव तत्व सदा ही शिव है। अब हम ध्यान में कैसे करेंगे? धीरे धीरे टाइम लगेगा, पर सबका ध्यान करेंगे। कभी ध्यान इसमें जाएगा, कभी उसमें जाएगा, वो जाएगा। अभी भी हमारा भी जाता है, वो तो मन है, वो इधर उधर हिलता है, ज्ञान का विषय बदल जाता है। जिधर मेरा मन जाएगा वही मेरे ज्ञान में आ जाता है। इंद्रियों से नहीं, मन से भी। आंख बंद करके जब बैठोगे तो अब ये इंद्रियां तो यहीं, शरीर रुक गया, आप बैठे हैं, लेकिन ध्यान कभी घर जाएगा, कभी दफ्तर जाएगा, कभी खेत में जाएगा, कभी जो गलती की है उसमें जाएगा, कभी अच्छा किया है उसमें जाएगा। अब कहना क्या है, गहराई क्या है जो लोग नहीं समझ पाते? एक चेतनता आपकी गतिमान है, जिसको मैंने कहा था तदेजति तन्न एजति। वह चलता है, वह नहीं चलता है। वह जीव है, वह जीव नहीं है। वह सब कुछ है और वह सब कुछ से रहित है। ये दोनों बातें, वह विकारी है और वह विकारों से सदा मुक्त है। हमारा ध्यान कैसे जाएगा? तो जब ध्यान में बैठेंगे तो एक आपका वृत्ति चेतन अर्थात चेतनता जो कहीं ना कहीं आपकी जाएगी ही जाएगी, कुछ देर ठहरेगी। देखो ध्यान दें, ठहरेगी फिर जाएगी, ठहरी ही नहीं रहेगी। किसी योगी की भी ठहरी नहीं रह सकती। किसी की 1 मिनट, किसी की 10 मिनट, कोई के 10 वर्ष, हाँ 10 वर्ष ठहरी रह सकती है। जैसे शरीर, किसी का 10 वर्ष, 20 वर्ष जानवरों का, किसी का 100 वर्ष मनुष्यों का। कई जीव जंतु हैं, जैसा सुना ही है कि सांप आदि सहस्रायु होते हैं, गिद्ध बड़ी उम्र का होता है, सुना है, हमें पता नहीं है, पर यह मानकर चलो कि आयु अलग अलग है।
पर कोई शरीर अविनाशी नहीं है। शरीर किसी का अविनाशी नहीं है, दीर्घायु है। इसीलिए आशीर्वाद जब देते हैं कहते हैं दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, दीर्घायु हो जाओ, अमर हो जाओ, ये आशीर्वाद का विषय नहीं है। अब कोई देता भी है तो मूर्ख है। अमर तो हुआ नहीं जा सकता, अमरत तो समझा जा सकता है, अमृत पाया जा सकता है, पर वह आध्यात्मिक अर्थ है। जैसे लोग कहते हैं जिससे सोना बनता है, क्या बोलते हैं? पारस। होगी, हम खंडन नहीं करते, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं, पर हमारी बुद्धि नहीं मानती कि पारस सोना बनाती, पर बनाती है। इसीलिए इसको लोग दार्शनिकों का पत्थर कहते हैं। तो इसलिए मैं एक बात बताऊं कि हमने अभी एक दिन कहा था रामायण सिर्फ भौतिक ग्रंथ नहीं है, रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये पारस पत्थरी। हम ना भी हो तो साधुओं ने, चिंतकों ने एक पारस पत्थरी कहकर ये समझाना चाहा कि एक पारस है जिसके स्पर्श से ये साधारण जीव ब्रह्म हो जाता है, उसके स्पर्श से, उसकी सन्निधि से। इसलिए इसी तरह से उदाहरण दिया, द्वासुपर्णा, दो पक्षी एक पेड़ में बैठे हैं, रूपक है। अब कोई मूर्ख पेड़ और पक्षियों से ही जोड़ने लगे। इस शरीर, इस अंतःकरण देह में दो चेतन बैठे हैं, एक चिदाभास है, एक चेतन है। चिदाभास वृत्ति के, अंतःकरण के, अहंकार के अनुरूप होता नजर आता है, कर्ता भोक्ता दिखता है, पर वहीं साक्षी अकर्ता और अभोक्ता है। फिर क्या करे, जब यह कर्ता भोक्ता जीव ये भी सचमुच कर्ता भोक्ता है नहीं, साक्षी तो कर्ता भोक्ता है ही नहीं, ये चिदाभास भी अंतःकरण के कारण, अंतःकरण से मिला हुआ दिखने के कारण वैसा वैसा होता दिखता है। जागा हुआ, सोया हुआ, दुखी हुआ, सुखी हुआ लगता है, हमें भी लगता है, घबराना नहीं, समझना बहुत बुद्धि का काम है। तो अब ये जो लगता है ना, जग जाना सो जाना, इस बात को क्लियर करना ही अध्यात्म है। कोई साधु नहीं सोता क्या? कितना बड़ा योगी है वो सोता है, तुम भी सोते हो, लेकिन यहीं एक नहीं सोता। क्यों? जैसे सूर्य और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हिलता है, सूर्य नहीं हिलता, रिफ्लेक्शन गायब हो जाता है, सूर्य गायब नहीं होता। और यहां तो सूर्य और रिफ्लेक्शन के दृष्टा तुम हो, वहां तुम ही रिफ्लेक्शन होकर दिखते हो और तुम ही उसके दृष्टा हो। उस रिफ्लेक्शन के परिवर्तन के साक्षी तुम, परिवर्तन भी और उसके साक्षी भी। परिवर्तन भ्रांति है, माया मात्र है, साक्षी मायातीत है। साक्षी में माया का प्रभाव नहीं है, चिदाभास में माइक धर्म, अंतःकरण के धर्म मालूम पड़ते हैं, क्योंकि अंतःकरण जैसा होगा, हो ही नहीं सकता कि तुम वैसे ना हो। अंतःकरण जागृत हो तो जागे ना लगो, सोया हो तो सोए ना लगो। कई लोग सोचते हैं कि ये सोना जगना कैसे बंद हो जाए, लगे पड़े हैं। कई लोग ज्यादा जागने की, गुड़ा केस बनने की कोशिश करेंगे। तो फिर लक्ष्मण 14 साल नहीं सोए, मान लेता हूं मैं विरोधी नहीं हूं,
पर 14 साल क्यों, फिर 15 साल क्यों नहीं? थक गए ना जागे जागे। यदि कोई कहे ये 100 वर्ष जिया, फलाना साधु 150 वर्ष जिया, अरे जिया 150 वर्ष बिल्कुल खंडन नहीं, फिर मरा क्यों? फिर 150 वर्ष के बाद कहां चला गया? यदि अविनाशी था तो 150 वर्ष कहने की क्या जरूरत? यदि जागना परमानेंट हो सकता है तो 14 वर्ष क्यों? तो जैसे शरीर दीर्घायु हो सकता है, ये जागृत अवस्था भी लंबी हो सकती है, पर जागृत अवस्था अनंत नहीं हो सकती। अनंत तो साक्षी ही है। अनंत एक के अलावा दूसरा कोई अनंत नहीं हो सकता। अनंत 100 नहीं, 50 नहीं, मैं तुम हजारों अनंत नहीं हो सकते। कोई योगी भी अनंत नहीं, कोई भी अनंत नहीं। अनंत एक ही है, वही था, वही है, वही अनंत रहेगा। इस अंतःकरण में भी जागृत अनंत नहीं है। स्वामी परमानंद के देह अंतःकरण में जागृत अवस्था अनंत है ना? मेरे साथ रह के देख लेना। जागृत अनंत नहीं है, स्वप्न अनंत नहीं है, सुषुप्ति अनंत नहीं है, जन्म अनंत नहीं है, मृत्यु अनंत नहीं है। अनंत है इनका अधिष्ठान, जिसके कारण ये हैं। अब निश्चित है जागृत नहीं रहता, स्वप्न नहीं रहता। बार बार समझाता हूं। आप कहते हो ब्रह्म सदा रहता है, भगवान सदा रहता है, खुदा सदा रहता है, गॉड सदा रहता है। सदा रहने वाला कोई मुसलमान बता दे जिसे मिला हो, मैं चेला बनूंगा। वेदांती के सिवा, ब्रह्मज्ञानी के सिवा, आत्मज्ञानी के सिवा कोई बताए जिसको सदा रहने वाला चेतन मिला हो अपने से अलग। इसलिए फिर ध्यान दो कि सदा रहने वाली चीज किसी को मिली, सदा रहने वाला स्वप्न नहीं मिला, सदा रहने वाला जागृत नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। फिर जागृत नहीं रहा, स्वप्न नहीं रहा, आखिर इनका गवाही। तो यदि रहने वाला कोई मिला, इसी न रहने वाले चिदाभास में, इस न रहने वाले बदल जाने वाले चिदाभास में, न बदलने वाला न जाने वाला साक्षी मैं ही हूं, मुझे मिला। मैं ही साक्षी हूं, मिला। साक्षी कहीं और जगह तुम्हें बाजार में विश्वास है मिला? कहां मिला, कैसे मिलेगा? यहां तक तुम्हें भी चिदाभास मिला, तुम्हें भी जागृत मिला, तुम्हें भी स्वप्न मिला। जिसको मिला कहा जा सकता है, जिसको गया कहा जा सकता है। मिला और गया, आया और गया, हुआ और खोया, स्वप्न हुआ और खोया। अब मैं पूछूं, आप खो गए? स्वप्न खोया, तुम खोए? जागृत आया, तुम आए? कि जागृत के साक्षी तुम, जागृत अब आ गई तो गवाही कौन? जागृत चली गई थी, गवाही कौन? तो कौन नहीं गया, कौन नहीं आया, कौन नहीं पैदा हुआ, कौन नहीं खोया? क्या तेरे सिवा कोई और है? और तेरे सिवा और है तो किसी को मिला है? ये सिर्फ तर्क नहीं है, ये चुप करने की बात नहीं है, ये लाजवाब नहीं करने के लिए मैं तर्क दे रहा, मैं तुम्हें समझाने के लिए तर्क दे रहा हूं कि तुम समझ जाओ कि तेरे सिवा अविनाशी और कोई नहीं है।
और अविनाशी के अलावा जब भी तूने देह को मैं माना तो मरा, आभास को मैं माना तो बदला, आभास को मैं माना तो आया और गया। ये आना और जाना, जन्मना और मरना आत्मा के अज्ञान से उपजा ख्याल है। आत्मा के अज्ञान से उपजे ख्याल का नाम जन्म मरण आवागमन है। और आत्मा के जानते ही तू पैदा हुआ, मरेगा, तू आया, तू जाएगा, तू प्रकट होता है, तिरोहित होता है, ये भ्रम है। प्रकट होना, तिरोहित होना तेरा स्वप्न है और इसी स्वप्ने को तू सत्य मानता है, यही अज्ञानता है। स्वप्ना जब तक सच्चा लगे इसी का नाम सोना है। तो जब तक चिदाभास में सत्य बुद्धि है, जगने पने में, सोने पने में, आने और जाने में, प्रकट होने तिरोहित में मैं ऐसा होता हूं, इसमें सत्य बुद्धि है, यही अज्ञान है। और ये मेरे स्वरूप में कल्पित है, जगना सोना यही ज्ञान है। ज्ञान कोई हवा नहीं है जो सब्जी मंडी में, बाजार में और सराफे में मिलेगा। इस सत्य को समझने की मेहनत करो। जब पहले वृत्ति को एकाग्र करना, ठहराना, जब न ठहरे, हमने किया। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं होई, ये ऐसे ही नहीं कहा। साधन से चित्त एकाग्र होगा, वृत्ति स्थिर होगी, लेकिन साधन से थोड़ी देर रहेगी। स्वर्ग जाओगे कुछ देर रहोगे, सुख पाओगे कुछ देर रहोगे। कोई सुख बता दो पत्नी का देर तक टिकता है, यदि टिकता तो दोबारा की क्या जरूरत। यदि जगना टिकता है तो दोबारा जागे, फिर सो गए थे, दोबारा जगना क्यों? जब जगना गया ही नहीं तो दोबारा कैसा, तिबारा कैसा? ये आवृत्ति उसी की होती है। दिया बुझ गया तो फिर जलाया, बुझ गया तो फिर जलाया। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि बुझ जाएगा फिर दोबारा कौन जलाएगा। असल में ये दिया जलाया ही नहीं जाता, जलता हुआ मालूम पड़ता है। जलाया नहीं जाता, जलाया हुआ दिया बुझेगा ही, चाहे गोस्वामी जी का हो चाहे स्वामी परमानंद का हो। जलाए हुए दिए बुझेंगे ही। एक दिया है जो जलता रहा है, कभी जलाया नहीं गया, बुझता ही नहीं, वो अनादि और अनंत है। इसलिए भगवान मर जाने वाली चीज नहीं, बुझ जाने वाली चीज नहीं, कलयुग सतयुग में घट बढ़ जाने वाली नहीं। मानने वाले, जानने वालों की संख्या में फर्क पड़ सकता है, भगवान में कभी फर्क न पड़ा है न पड़ेगा। इस सत्य को समझने के लिए जरूर धैर्य चाहिए। इसलिए ग्रंथ क्या कहते, कश्चित धीरा, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अमृत जो पाना चाहते हैं धीर होना चाहिए। कश्चित धीरा, धीर क्यों होना चाहिए? परिवर्तन से घबरा जाओगे। और हम पहले कहेंगे स्थिर करो मन को, जब फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद रोते आओगे कि स्थिर थोड़ी देर होता है, तो देखो मन थोड़ी देर स्थिर होता है, वृत्ति थोड़ी देर, सुख थोड़ी देर रहता है। तुम कितनी देर रहते हो? तुम कौन हो? तब तुम खोजोगे कश्चित धीरा। धीर पुरुष ही खोजेगा जो नित्य है, नहीं किसी अनित्य को मैं मानकर साधन करने लगेगा। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं होई। अब कोई पहलवान कहे मेरा साधन से हुई, इसका मतलब रामायण गलत है। जो कह देगा साधन से होगा, मैं कहूंगा उपनिषद गलत है। नास्ति अकृतः कृतेन, अकृत करने से नहीं होता। नित्य को जन्म नहीं दे सकते, इसलिए चित्त वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो पर एकाग्र रख नहीं सकते। जन्म दे सकते हो किसी को, पर जन्मे को मरने से बचा।
समाधि लगवा सकते हो पर समाधि को बचा नहीं सकते। फिर क्या करना है? कहें साधन से समाधि लगा लो, साधन से चित्त एकाग्र कर लो। कहें फिर कश्चित धीराः प्रत्यगात्मानमैक्षत। फिर क्या करना होगा? इस परिवर्तन का साक्षी कौन है? कहें पहले बता देते, कहें पहले तुम समझते नहीं, पहले साधन में तुम्हारा झुकाव था, पहले हम कहते तुम मानते ही नहीं हमारी। जब ध्यान करके हार जाओगे, साधन करके हार जाओगे, समाधि लगा के हार जाओगे, तब भी सदा रहने वाला न मिलेगा। तब गुरु की जरूरत पड़ेगी कि वो तो सदा ही है जो न रहने को देखता रहता है। ये न रहने वाले में मैंपन करके रखने में लगा पड़ा है बुद्धू। साधन करता है, साधना करता है, ये साधना से होता ही नहीं, ये तो केवल गुरु कृपा से समझ में आता है। इसलिए जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। हम साधन साध्य इसलिए नहीं मानते कि साधन साध्य सत्य होगा ही नहीं, अनित्य होगा। इसलिए अजान देव और कर्मज देव, कर्म से बने हुए देव थोड़े देर रहेंगे, कर्म से बने शिव थोड़ी देर रहेंगे। असल में जो शिव है अशिव हुआ ही नहीं, अविनाशी नाशी हुआ ही नहीं, अजन्मा जन्मा ही नहीं। ये पता चलेगा साधन के बाद। साधन व्यर्थ नहीं है, साधन जानने में उपयोगी है। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ध्यान रखो, साधन से जो हो सकता है करो, नहीं तुम्हारी ज्ञान में रुचि ही नहीं होगी, सच्ची जिज्ञासा ही नहीं होगी। तुम फिर कहोगे क्या करें, ये करें। जब करके हार जाओगे तब करने से उपराम हो जाओगे। क्या करें महाराज, कर करके हार गए, कुछ बना नहीं। तो 2 तरह के होंगे, करके उपराम हो गए। यदि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो फिर साधन भी छोड़ दोगे और गुरु से जानने की कोशिश भी न करोगे, तो ब्रह्म जिज्ञासा का उदय नहीं होगा। और साधन की असफलता के बाद आत्महत्या न करो। हाँ, कई कहते हैं हमें भगवान नहीं मिला, हमारा जी करता है हम जहर खा के मर जाएं। किसी के लड़का ना हुआ, कोई चुनाव हार गया, किसी की घरवाली मर गई, किसी का अपमान हो गया, तो कहते हैं महाराज लगता है आत्महत्या कर ले। कई साधक भी आत्महत्या करते, आपको मालूम नहीं है। जैसे बच्चे अच्छा पढ़ने वाले डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों की जब कोई असफलता होती है तो डिप्रेशन में आते। इसी तरह से सच्ची लगन वालों को जब कमी नहीं जाती, तो कमी क्यों नहीं जाती? जिसमें कमी है उससे तादाद में नहीं छोड़ा। जो मरने वाला है घड़ा, उसका मैंपन नहीं छोड़ रही। हमें अविनाशी हो जाए, अविनाशी है या हो जाए, जरा सा फेर है, जरा सा दृष्टि घड़े में है तो अविनाशी हो नहीं पाते, फिर मर जाते हैं। क्या करें, मरने से बचें कैसे? एक तरफ मरे ही नहीं, एक तरफ बचते नहीं। ये जो चिद जड़ ग्रंथि है, चिद जड़ ग्रंथि, सृष्टि और सत्य का एकात्मता, शव और शिव की एकता, शव और शिव की एकता। अभी जब आप शवासन कर रहे थे तो मैं कहने वाला था ये बहुत अच्छा आसन है। शव को शव रहने दो, शिव को शिव। यहां तक न रहने वाले शिव की भी बलि दो। न रहने वाला शिवत्व, न रहने वाले शिवत्व को जब छोड़ोगे तब सदा शिव मिलेगा।
यदि तुमने प्रयत्न वाले शिव को पकड़ लिया तो फिर शिवत्व भी आपका नाशी, शिवत्व भी जाने वाला है, कल्याण भी चला जाने वाला, कुछ वर्षों का है। तो यदि कुछ वर्षों का शरीर दुखदाई है तो कुछ वर्षों की मुक्ति भी दुखदाई होगी, सुखदाई नहीं हो सकती। नाशवान कुछ भी मिल जाए तुम्हें दुख ही देगा। इसलिए जैसे नाशवान देह से अविनाशी की खोज करना है, ऐसे ही नाशवान साधन साध्य वृत्तियों से परे अकृत सत्य को, नित्य सत्य को, जो सदा ही है, उसका अनुभव करना है। पर अभी नहीं करोगे, फिर कह दूं, अभी नहीं करोगे। जब साधन करोगे, साधन से जब थक जाओगे, सकल कर्म करी थक्यो गोसाई, क्यों? पहले कहीं नहीं यही कह दी चौपाई, जब तक सकल साधन नहीं कर लेंगे, थकेंगे नहीं, तब तक ये समझ ही ना आएगा। सकल कर्म करी थक्यो गोसाई, सुखी न भयो अभय की नाई। ये करने का बोझ, जैसे जीते रहें कि प्रयास करते करते मर गए, ऐसे ही सुखी रहें, ठीक रहें, सोचते सोचते मर गए, रह ना पाए। कोई नया ठीक नहीं रहता, एक ही ठीक है, वो है परब्रह्म, वही है आत्मा जो ठीक था, ठीक है, आगे भी ठीक ही रहेगा, उसको कोई खतरा ही नहीं है। उसमें काल का कर्म का प्रभाव नहीं है। काल कर्म का प्रभाव अश्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, वो माया मल से रहित है। माया का प्रभाव भी आभास मात्र, प्रतीति मात्र है। प्रतीति अंश में सूर्य हिलता दिखता है प्रतीति मात्र में, चिदाभास, सूर्याभास में, वास्तव में हिलता ही नहीं। तो साक्षी हिलता नहीं, चिदाभास बदलता ही हुआ, और बदलता भी नहीं है। क्या चिदाभास? अब देखो, चिदाभास का मतलब भी समझ लो। तुम्हारे एक कमरा है, यहाँ पलंग रखा है, यहाँ लोग बैठे हैं, इधर शीशा लगा है, अब उधर एक कमरा है। अब शीशा हिलाएं, उधर का कमरा हिल गया, है क्या? उधर पलंग है क्या? उधर कोई बैठा है क्या? दिखता है कि है? बोलो तो सूर्याभास है कि दिखता है? जैसे यह रिफ्लेक्शन है कमरे का, जैसे वो है नहीं, ऐसे ही जीव है नहीं, केवल लगता है। अब है नहीं को है मानो, फिर हिलना बंद करो, फिर खोना बंद करो, फिर बनाए रखो, ये पागलपन। इसलिए करने से छुटकारा, करने धरने से मुक्ति, तस्य कार्यम न विद्यते, ये गीता का सत्य। उसके लिए कोई कल्याण के लिए करना बाकी नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते, ये किस पर लागू होगा? ये श्लोक गप्प है क्या? यदि अभी भी करना पड़ता है तो करना क्यों पड़ता है? क्योंकि तू ब्रह्म नहीं है, तू आत्मा नहीं है, तू किसी और को मैं बनाए, और अहंकार को मैं बना के मैं बड़ा हो जाऊं। हो जा बड़ा, मर जा बड़ा होते होते, डरता रहे छोटे होने को। अहंकार में फंसा अज्ञानी कोई बड़ा होने में लगा है, छोटा होने से डर रहा है, घिस घिस की जिंदगी बिताई, हुआ कुछ भी नहीं, ना मूर्खता गई, ना समस्या हल हुई। इसलिए समस्या का समाधान सत्संग है, और वो भी किसी की कथा नहीं। ये भी बता दूं, किसी की कथा समस्या का समाधान नहीं है, केवल ब्रह्मज्ञानी की कथा का ही समाधान। ब्रह्मज्ञानी की कथा ही समस्या का समाधान। आम लोगों की कथा जिसे पता ही नहीं है, जिसकी भ्रांति खुद नहीं गई। इसलिए अधिक क्या कहूँ, ये समापन दिन है, चलो भोग डाल दिया मैंने अपने प्रवचन का। 5 मिनट 10 ध्यान करें, फिर इसके बाद छुट्टी लेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ उठाएं। अब आप आंख बंद
जो आपको पकड़ चुका है, जो सपनों में भी नहीं छोड़ता, ये संसार ख्यालों में भी नहीं छोड़ता। आंख बंद कर लो तो सारी दुनिया आकाश, वो स्मृति है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। आंख बंद करो, आप अपने ध्यान को श्वास पर ले जाओ। आज तक मानते आए हो कि मैं देह हूं, बैठा हूं, मोटा हूं, इसलिए आपकी बुद्धि ही देह की बन गई है। देह तो है, देह बुद्धि बन गई है। बुद्धि देह मान बैठी है। बुद्धि में इसीलिए सपने भी देह के ही आते हैं, ध्यान में भी देह ही होके बैठे हो, बैठे हो यही सोचते हो। चेतन हूं सोचते ही नहीं हो, सोच ही गड़बड़ा गई। इसको बोलते हैं सम्मोहित हो गए हो, देह से सम्मूढ़ हो, अहंकार से मूढ़ हो गए हो, इंद्रियों से मूढ़ हो गए हो, मिले हुए से देखने लगे हो। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, छोटा बच्चा शेर का भेड़ों में पल गया, तो भेड़ों को जब वो मारने दौड़ता था, शेर भी भगता था। कोई एक शेर मिल गया ज्ञानी, उन्होंने कहा बुद्धू तू भेड़ों की तरह भागा भागा फिरता है। अरे कहने लगे तू भी भाग, नहीं तेरे भी डंडे पड़ेंगे। वो समझा ये भी, तो कोई ज्ञानी हो तो उसको भी तुम भेड़ ही समझो। तो उसने कहा एक बार गरज तो दे, अभी ये सब, ये जो ताकतवर है ये सब अभी मारा मारा फिरेगा। तो गरजने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो पुराने शेर ने गर्जना की, वो गडरिया फिरा, बकरियां भागी, शेर का कुछ नहीं बिगड़ता। तो तुम इंद्रियों में, देह में, अहंकार में मिलकर चैतन्य ब्रह्म अपने को अशिव, जन्मा, कर्ता, भोक्ता, जीव मान बैठे हो नहीं गए हो, देखने लगे हो। इसका उपाय ध्यान है, सत्संग है, वृत्ति का एकाग्र होना आत्यंतिक साधन नहीं है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये अंतरंग साधन है। ध्यान, भजन, यज्ञ आदि ये बहिरंग साधन है, ये अंतरंग नहीं है। फिर भी थोड़ा ध्यान करो, श्वास में मन लगाओ, सुमिरन का आनंद लो। फिर जब मन एकाग्र होने लगेगा, आनंद मिलने लगेगा, तब अगली बात बताएंगे। अभी आप सचमुच श्वास लीजिए। अब बहुत सहज श्वास, आज पहलवानी नहीं, बहुत तो आज पहले ही कर चुके हो, आसन प्राणायाम कर चुके हो। अब केवल श्वास, बीमार जैसे होता है, थोड़ी जैसे खाट में पड़ा पड़ा, जैसे शवासन में आराम, श्वास लेने की भी जैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, दम नहीं। हमें क्या करना ज्यादा श्वास, हमें क्या करना ज्यादा इंद्रियां, क्या जरूरत जगत की, हम अकेले काफी हैं। अंदर जागो, श्वास श्वास में, श्वास श्वास में हाँ राम रट, श्वास श्वास में नाम रट। श्वास वृथा जनी खोए, श्वास को बेकार क्यों खोता है। श्वास बिरानी पाहुनी, ये मेहमान है, आवन होए न होए, आए आए ना आए ना आए। ऐसे ये जो मन है ना, ये भी तेरे साथ जन्मों जन्मों से है। कभी खो जाता है, कभी सो जाता है, कभी मित्र बन जाता है, कभी शत्रु बन जाता है, कभी तुम्ही को दुखी करता है, कभी सुखी करता है। इस मन को भी थोड़ी देर पवित्र करो, निर्मल करो, सजग हो जाओ, मन से श्वास में जाओ। और जब मन इधर उधर हो जाए ना, तो ये देखना इधर उधर गया वो कौन है, और जिसको पता चला ये कौन है। श्वास, फिर मन, तन के भीतर श्वास, श्वास के भीतर मन, मन के भीतर अहंकार, बुद्धि, और उसके भी पीछे, उसके भी परे, उसका भी आश्रय, जिससे ये परिवर्तन, सावधानी और असावधानी
होश और बेहोशी, स्थिरता और चंचलता, आखिर इसका ज्ञान ना होता तो शिकायत कैसे करते? ये शिकायत तो तभी है जब मन को तुमने परेशान करते देखा, चंचल है। हाँ है तो ये चंचल, पर इसका तुमसे क्या लेना देना? कहते हाँ लेना देना है, क्योंकि जैसा मन तैसे चिदाभास, जहां मन तहां चिदाभास, सोया मन सोया चिदाभास, जागा मन जागा चिदाभास, प्रसन्न मन प्रसन्न चिदाभास। चिदाभास और वृत्ति, चिदाभास और वृत्ति एक क्षण जुड़मा जुड़मा, वृत्ति और चिदाभास एक समान एक साथ जगते सोते बदलते हैं। अलग कभी चेतन जगता नहीं, अलग कभी सोता नहीं। ये दोनों ऐसे विचित्र पति पत्नी हैं। ये लौकिक पत्नी तो बाजार चली जाती है, तुम दफ्तर चले जाते हो। ये वृत्ति और तुम बाजार में हो तो साथ, घर में हो तो साथ, सोए तो साथ। कभी चिदाभास ने वृत्ति को, वृत्ति ने चिदाभास को छोड़ा ही नहीं, एक सेकंड को नहीं छोड़ा। चिदाभास और वृत्ति मिले हुए हैं। इसीलिए जागने को अपना जागना मान लेते हो, सोने को अपना सोने मानते हो। चिदाभास और चेतन का फर्क तुम्हें समझ नहीं आया। चिदाभास कल्पित है, चेतन अकल्पित है। चिदाभास वृत्ति रूप है, चैतन्य निर्वृत्तिक है, निर्वृत्तिक है। वृत्ति परिणामी, बदलने का नाम वृत्ति है। साक्षी अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इस सच्चाई को जानकर जीवन धन्य हो सकता है, जीवन धन्य। तुम देह हो, पहली मूर्खता। तुम जीव हो, ये दूसरी। दो ही तो मूर्खता है। जीव तुम हो तो जगते हो, सोते हो, आते हो। चिदाभास में मैंपन ही जन्म है, देह में आना है। चिदाभास में मैंपन ही जगना और सोना है। और चिदाभास में मैं साक्षी हूं इस अज्ञान के कारण। मैं चेतन निर्विकल्प हूं इस अज्ञानता के कारण। इसके न स्पष्ट होने से चिदाभास के धर्म तुमने अपने ऊपर आरोपित कर रखे। जगना सोना, अजीव की परिच्छिन्नता, अंतःकरण की परिच्छिन्नता अपनी मान रखी है। इनके धर्म अपने मान रखे। इसलिए मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बड़ी हिम्मत का काम है। कश्चित धीरा, परिवर्तन हो और कह सको मेरा परिवर्तन नहीं। ये वृत्ति गई है, ये वृत्ति आई है, वृत्ति एकाग्र हुई है। ये रटो मत, ये आंसर देने के लिए नहीं है, भ्रांति तोड़ने के लिए। ये जितने उत्तर हैं, तर्क हैं, तुम्हारी अविद्या नाश कर भ्रांति तोड़ने के लिए। मुझ में परिवर्तन होता है, मैं बिगड़ जाता हूं, इस भ्रांति को तोड़ने के लिए। तर्क करके कोई बुराई करने के लिए नहीं, किसी को लाजवाब करने के लिए नहीं, किसी मत को हराने के लिए नहीं, किसी मत का खंडन करने के लिए नहीं, किसी की तौहीन करने के लिए नहीं। अपने अंदर जो भ्रांति पड़ी है, न अविद्या पड़ी है, इस अविद्या को निकालकर अपने चिद तत्व, जो मैं सदा ही अलेप हूं, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, सर्वनिवासी सदा अलेपा, इस सत्य को जानने के लिए वेदांत है। किसी मत का खंडन करना, किसी की तौहीन करना, सामने वाले को लज्जित करना नहीं। तेरे जन्म मरण की भ्रांति, तेरे आवागमन की भ्रांति, तेरे कर्ता भोक्तापने की भ्रांति, तेरे जगने सोने की भ्रांति हटाने के लिए तू कभी जागा भी है क्या? कभी सोता भी है क्या? पर आज तक मानते आए जागे सोए दे, तो अभी भी अब ये सब प्रतीत भी होगा। ये प्रतीत होगा जगना सोना,
ये जगना सोना बंद नहीं होगा, शरीर का बुढ़ापा अभी बंद नहीं होगा, चलेगा, पर तुझ में बुढ़ापा नहीं है, तुझ में जन्म नहीं है, तुझ में परिवर्तन नहीं है। इस सत्य को किसी भी तरीके से, युक्ति से, प्रमाण से, तर्क से, शास्त्र से, महावाक्य से जान ले। ये परिवर्तन वृत्ति रूप है। ये वृत्ति अंतःकरण से पैदा होती है। अंतःकरण अनादि अविद्या से खड़ा हुआ है। आत्मा के अज्ञान से ही तू अपने चित्त के अज्ञान से अहंकार बन गया है, मान गया है। तू किसी तरह जान इस सत्य को, आजीवन को धन्य कर। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे। सम्मेलन का समापन दिन है। जैसा कि आपको कहा गया, बहुत जगह कहीं कोई विषय आता है, कभी कोई, जिसके भगवान ने दिया है अच्छे कैसेट, सीडी, ऑडियो, वीडियो, किताबें लेकर सुनो तो ये स्पष्ट होगा। जो चिंतन कर सकते हैं वो चिंतन करें, और हम नहीं सुनते तो बोलते हैं रोज। ये बोलने से भी कई बार अटकता है। ये बात मुझे ही क्लियर नहीं, मैं दूसरे को कैसे बताऊं, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करना, एक क्या है, कोट पुराना पहनो, मकान पुराने में रहो, हाँ भोजन साधारण खा लो, लेकिन किताब नई से नई, अच्छे से अच्छी ढूंढो और पढ़ो, सुनो। क्यों? पुरानी किताब देखो, पुराने कपड़े से काम चल जाएगा, पुराने मकान से काम चल जाएगा, साधारण भोजन से गुजारा हो जाएगा। सारी ताकत इसमें न लगाओ, कुछ बच जाए तो इस सत्य के समझने में जरा लगाओ। ये बड़ी कीमती बात है जो आपके जन्मों जन्मों की, एक नहीं जन्मों जन्मों की भ्रांति हटा देगा। इस श्लोक अंत में कहकर गतासूनागतासून से नानुशोचन्ति पंडिता। स्वप्न से जागा व्यक्ति बीते स्वप्नों के प्रति भी मोह को प्राप्त नहीं होता और चिंता नहीं करता। और आगतासून, आज रात को क्या स्वप्न होगा उसकी परवाह नहीं करता। आगे के स्वप्ने और बीते स्वप्नों दोनों की चिंता जागा नहीं करता। हाँ, सोने में सब होगा पर जागा नहीं करता। ऐसे ब्रह्म विचार जिसके अंदर उदय हो गया है, जिस अंतःकरण में, वो अंतःकरण आगे क्या होगा, पीछे क्या हो गया है, क्या क्या भूलें हुई, क्या क्या हो, ये चिंता नहीं करता। वो आत्म सत्य का अनुभव करके निर्द्वंद, निर्ग्रंथ, मुक्त रहता है। ओम शांति शांति शांति।